23 तारीख की शाम से ये लड़की घर से निकली थी, उसके बाद ये वापस नहीं आई थी। करीब 5 टीमें अलग-अलग थी, जिसमें करीब हम लोगों ने 400 से ऊपर सीसीटीवी और करीब 900 से सीडीआर कैमरे की। हरिद्वार की पुलिस ड्यूटी थी एक गुत्थी सुलझाने में। मौत एक लड़की की हुई थी जिसका शव रुड़की हरिद्वार हाईवे पर मिला था। लड़की के शव का पोस्टमार्टम हो चुका था। उसके शरीर से कई सैंपल लेकर मेडिकल और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। शरीर से मिले सैंपल ये बता रहे थे कि जिस लड़की की मौत सड़क हादसे की वजह से लग रही थी, दरअसल वो हत्या और सामूहिक दुष्कर्म का मामला था। पुलिस उस लड़की के शव का शिनाख्त कर रही थी। तभी एक महिला पुलिस के पास आती है और अपनी बेटी के मिसिंग होने की शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की तो इस केस से जुड़े जो राज खुले, उसे देख पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। हरिद्वार के हाईवे पर पुलिस को जिस लड़की की लाश पड़ी मिली थी, उसकी उम्र महज 13 साल थी। जिस रोज उसका शव हाईवे पर पड़ा मिला, उससे एक रोज पहले शाम 6 बजे वह लड़की अपने दोस्त के बुलाने पर उसके घर गई थी, जहां उसके फरेबी दोस्तों ने जुर्म और हैवानियत का ऐसा गंदा खेल खेला जिसकी जद में लड़की को न सिर्फ अस्मत कमानी पड़ी बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ा। पुलिस की तरफ से इस मामले का जो खुलासा किया गया, उसे सुनकर आम इंसान की रूह कांप जाएगी, क्योंकि उस रोज पूरी रात उस लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म होता रहा। वो जहां जहां गई, हर किसी ने उसके आबरू के साथ घिनौना खेल खेला और अंत में हत्या को हादसे में बदलने के लिए शातिराना तरीके से उसके शव को हाईवे पर फेंक दिया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के शांतरशाह क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि 24 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि रुड़की हरिद्वार हाईवे पर एक लड़की अचेत अवस्था में पड़ी है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि उस नाबालिग लड़की की सांसें थम चुकी थी। हालांकि एहतियात बरतते हुए पुलिस लड़की को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला एक छोटी बच्ची का था, इसलिए पुलिस ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ उस लड़की का बिसरा और वेजाइनल स्वाब के साथ साथ दूसरे सैंपल लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। साइंटिफिक जांच के बाद पुलिस को ये पता लग चुका था कि जिस लड़की का शव रुड़की हरिद्वार हाईवे पर पड़ा मिला, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी लड़की का शिनाख्त नहीं होना था। हम के लिए एक पैनल से और साथ में वीडियोग्राफी के साथ हम लोगों ने और साथ में उसमें डीएनए को प्रिजर्व करने के साथ साथ बिसरा प्रिजर्व और हम लोगों के द्वारा उसमें जो वेजाइनल स्वैब है उसको भी उसकी भी जांच के लिए आग्रह किया गया था। इस बीच क्योंकि लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए पुलिस ने तत्काल सभी प्लेटफॉर्म्स में लड़की की शिनाख्त हेतु हम लोगों ने प्रयास किए थे। पुलिस लड़की की शिनाख्त करने में लगी ही थी, तभी एक महिला थाने आई और अपनी बच्ची के मिसिंग होने की तहरीर दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसकी लड़की बीते 23 जून को घर से निकली थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी है। अब चूंकि पुलिस पहले से एक लड़की के घर वालों की तलाश कर रही थी, ऐसे में पुलिस ने उस महिला से लड़की के शव की पहचान कराई। महिला ने बताया कि वो उसकी ही बेटी है। लड़की की मां ने पुलिस को अपनी बेटी के एक दोस्त अमित सैनी के बारे में भी बताया। अंधेरे में तीर मार रही पुलिस को ये बड़ा सुराग हाथ लगा था। जांच में ये पता चला कि लड़की 23 तारीख को अपने एक और दोस्त नितिन के साथ कहीं गई थी। लड़की को उसके दोस्तों ने पार्टी के बहाने बुलाया था। लड़की जिस पार्टी में गई थी वहीं नितिन के साथ उसके 3 और दोस्त थे, जिन्होंने पहले लड़की को जमकर बियर पिलाई। बियर पीने के बाद चारों लड़कों ने नशे की हालत में लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा था कि ये लड़की एक नितिन नाम के लड़के के साथ, जो ये मृतका का जो दोस्त है उसका भाई था, उसके साथ निकली थी और नितिन के साथ 3 दोस्त अन्य थे, इनके द्वारा ये एक बुलेट मोटरसाइकिल में गई थी। उसमें इनके द्वारा इस लड़की को पार्टी के बहाने बुलाया गया था और साथ में इसको नशा भी कराया गया। लड़की को बियर पिलाया गया। जब इसका अत्यधिक नशा हो गया तो उनके द्वारा इसको रेप इसके द्वारा इससे किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद चारों आरोपी आधी रात लड़की को उसके घर के सामने छोड़कर चले गए।
धमकी भी दी कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत और सामूहिक दुष्कर्म की शिकार डरी सहमी लड़की अपने घर जाने के बजाय अपने दोस्त अमित सैनी के पास मदद के लिए पहुंची। यहाँ अमित ने भी उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। लड़की ने जब अपने साथ हुई घटना के बारे में अमित को बताया तो अमित आग बबूला हो गया और उसने पीड़ित लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान ही लड़की की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मारपीट में अमित का परिवार भी शामिल था। अमित सैनी इसमें काफी अपने जो है गुस्से से बाहर हो गया, उसने इसके साथ मारपीट करी। उस मारपीट के क्रम में इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया और इस मारपीट के क्रम में इस लड़की की मृत्यु हो गई थी। लड़की को इसके द्वारा हाईवे पर लाके छोड़ा गया अपने घर वालों की मदद से और तब तक वेट किया गया जब तक किसी एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि मामला एक गैंगरेप के साथ साथ और एक बड़े ही लड़की की हत्या का था। इसलिए पुलिस ने तत्काल सभी हम लोगों ने पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में करीब 5 टीमें अलग अलग गठित की थी, जिसमें करीब हम लोगों ने 400 से ऊपर सीसीटीवी और करीब 900 से ऊपर सीडीआर का एनालिसिस किया। साथ में जितने भी वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैक्सिमम लोगों से हमारे द्वारा जो इसके बेहतर जानते थे, जो लड़की के बारे में जानते थे, उनसे पूछताछ की। सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, हत्या और हत्या को हादसे का शक्ल देने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस को 9 और लोगों की तलाश है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित सैनी, उसकी मां और वे दोस्त भी शामिल हैं जिन्होंने लड़की को पार्टी के बहाने बुलाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।